हजरत ज़ैनब दौड़कर आई है। आने के बाद में कहने लगती है, भाई हुसैन 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को एक मर्तबा और देखना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद में हजरत ज़ैनब ने उस खून तलपते हुए कपड़े को अपने दोनों बच्चों के चेहरे से हटाया है। मेरे आका हुसैन जैसे ही अपने खेमे में तशरीफ़ लाए हैं, लाने के बाद में आपने क्या देखा? हजरत शहरबानो हजरत अली असगर को अपनी चादर के दामन से हवा दे रही हैं। अपने हजरत आका हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब उठो, भाई हसन की कमान दो, नाना मुस्तफ़ा की दस्तार दो और बाबा अली की तलवार दो और जी भर के अपने भाई के चेहरे को देख लो, शायद ये अब दोबारा नजर नहीं आएगी। इतना कहने के बाद में जैसे ही मेरे आका हुसैन ने इतना कहा है, हजरत ज़ैनब उठी। उठने के बाद में आका हुसैन के कदमों में गिर गई। गिरने के बाद में रोने लगती हैं और अर्ज करने लगती हैं, भाई हुसैन आज ये बहन एक इल्तिजा लेकर आई है, भाई हुसैन आज ये बहन एक दरख्वास्त लेकर आई है और मुझे उम्मीद है मेरा भाई मुझको इस इल्तिजा को मेरी रद्द नहीं करेगा, मेरी इस दरख्वास्त को कबूल कर लेगा। सखी बाप के बेटे हो, सखी माँ के बेटे हो, थोड़ी सी भीख अपनी बहन के दामन में भी डाल दो। जब मेरे आका हुसैन ने इतना सुना, मेरे आका हुसैन कहने लगते हैं, बहन ज़ैनब बताओ क्या कहना चाहती हो, कहो क्या कहना चाहती हो। जब इतना कहा है हजरत आका हुसैन ने, हजरत ज़ैनब कहने लगती हैं, आका हुसैन से कहा, भाईजान आज हमारी बेकसी पर आसमान वाले भी रो रहे हैं और नाना ये पाक की हदीस ये पाक है, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उस वक्त में सदका दिया करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुसीबत को टाल देता है। जैसे ही हजरत ज़ैनब ने इतना कहा है, आका हुसैन की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, आका हुसैन रोने लगते हैं। रोने के बाद में कहते हैं, बहन ज़ैनब नाना पाक की हदीस पाक तो सही है कि अगर सदका दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसीबत को टाल देता है, मगर इस बेकसी के आलम में क्या चीज़ का सदका दिया जाए? इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस वक्त तो पानी के चंद कतरे भी नहीं है जिसका सदका दिया जाए। जब इतना कहा है, हजरत ज़ैनब इल्तिजा करने लगती है, भाई हुसैन आज भाई को सदका देने की ज़रूरत नहीं है, आज आप सदका नहीं देंगे बल्कि आज ज़ैनब अपने भाइयों के लिए, अपने भाई के लिए सदका देगी। जब इतना कहा है, हजरत आका हुसैन कहने लगते हैं, बहन ज़ैनब तुम इस बेकसी के आलम में क्या सदका दोगी? जब इतना कहा, हजरत ज़ैनब कहने लगती है, आज पानी के मस्कीदे की ज़रूरत रही है, आज दौलत की ज़रूरत रही है। कहा कि बहन फिर दौलत क्या सदका देना चाहती हो? हजरत ज़ैनब ने कहा, आज अपने भाई के लिए मैं अपनी औलाद को सदका देना चाहती हूँ। वो देखो दोनों ओलो मोहम्मद जो शहादत के लिए बेताब हो रहे हैं, जिधर जाती हूँ यही कहते हैं कि नाना पाक से हमें भी जंग में जाने के लिए इजाज़त दे दो। जब इतना सुना है मेरे आका हुसैन ने आंखें अश्कबार हो जाती हैं, आंखें रोने लगती हैं। मेरे आका हुसैन कहने लगते हैं, ज़ैनब बहन कैसी बात कर रही हो? किसमी से तुम्हारे बेटों को जंग में जाने के लिए इजाज़त दे दूँ? तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाई को किस तरीके से लुटने की इजाज़त दे दूँ? आज मामू जान के पास उन बच्चों से जाकर कह दो, आज मामू जान के पास मौत के सिवा कुछ नहीं है। जब इतना कहा है, हजरत शहरबानो फिर कदमों में गिर जाती हैं। गिरने के बाद में अर्ज करने लगती हैं, आका हुसैन ये बहन कितनी खुश नसीब होगी कि उसके बेटे उसके भाई के लिए जानिसार हो जाएं, उसके कदमों पे कुर्बान हो जाएं और सखी बाप के बेटे हो, सखी माँ के लाडले हो, सखी नाना के नवासे हो। मेरी थोड़ी सी भीख अपनी बहन की झोली में भी डाल दो। मेरे बेटे, मैं तो ये फ़ख्र करूँगी अगर मेरे बेटे कुर्बान हो गए। मुझे अफसोस है कि पाक परवरदिगार आलम ने मुझको 2 ही बेटे दिए हैं। अगर पाक परवरदिगार आलम मुझको आज 1000 बेटे भी देता तो आज अपने भाई के कदमों में कुर्बान कर कर मैं फ़ख्र महसूस करती। मेरे आका हुसैन से फिर बार बार सवाल कर रही है। मेरे आका हुसैन ने फिर समझाया, बहन ज़ैनब अपनी बात से बाज आ जाओ, अपनी इस बात को बदल दो, अपनी इस बात को अब इतनी इल्तिजा को रद्द कर दो, क्योंकि आज इस मामू तुम्हारे भाई के पास मौत के सिवा कुछ नहीं है। और अपने बच्चों से जाकर कह दो कि अपने खैमे में चले जाएंगे। मजलूम करबला ने फिर एक बार अपनी बहन को समझाया, मगर फिर बहन आपके कदमों में गिर जाती है। गिरने के बाद में कहने लगती है, आका हुसैन, भाई हुसैन, आखिरी ख्वाहिश है, यही तमन्ना है, अगर आज आपने मेरे बेटे को इजाज़त नहीं दी तो कल रोज़े क़यामत का दिन होगा। नाना मुस्तफ़ा को क्या जवाब दूंगी, बाप अली को क्या जवाब दूंगी, माँ
हजरत फातिमा ने अगर मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं किसके पास जाऊंगी? भाई आज मेरे बेटों को इजाजत दे दो, मेरे भाई आज मेरे बेटों को इजाजत दे दो, और करबला में जाने की इजाजत देने के बाद में मेरे बेटों की कुर्बानी को कबूल कर लो। आज अब अगर आज ने इजाजत रही थी तो आज इस माँ की इल्तिजा कबूल नहीं की तो आज इस माँ के अरमानों पर पानी फिर जाएंगे। फिर बच्चों को इशारा कर कर हजरत ज़ैनब ने बुलाया है। जैसे ही बच्चे आपके पास आए हैं, हजरत ज़ैनब के दोनों बच्चे आका हुसैन के कदमों में गिर जाते हैं। गिरने के बाद में कहने लगते हैं, मामू जान आज हमको जंग में जाने के लिए इजाजत दे दो। आप ये मत समझना अगर हम 9-10 साल के हैं तो हम अगर 9-10 साल के हैं, मगर ये मत समझना अगर छोटे हैं तो हम जंग में जाकर क्या करेंगे। तो सुनो आका हुसैन, हमारी रगों में भी शेर खुदा का खून है। हम इंशाअल्लाह यजीदियों को बता देंगे हम आका हुसैन के भांजे हैं और हमारे रगों में भी आका हुसैन का खून है और यजीदियों के तख्त को पलट देंगे। तभी तो शायर लिखता है और बच्चे कहते हैं हम यजीदियों को बता देंगे अली का घर भी क्या घर है जिसके घर का हर बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। अली का घर भी क्या घर है जिसे देखो उस घर का हर बच्चा वही शेर खुदा मालूम होता है। जब हजरत इमाम आली मकाम ने काफ़ी समझाया मगर हजरत ज़ैनब बार बार कदमों में गिरती रही, बार बार अपने भाई से इल्तिजा करती रही कि भाई हुसैन मेरे बेटों को करबला में जाने की इजाज़त दे दो। जब आका हुसैन ने अपने भांजों का ये अंदाज़े गुफ्तगू देखा और शौक़ शहादत देखा तो मेरे आका हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब जाओ मेरी तरफ से इजाज़त है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने जब इतना कहा हजरत ज़ैनब आका हुसैन के कदमों में गिर गईं और बच्चों से कहा मामू जान ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है और मामू जान ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। जाओ अपने मामू जान के कदमों को चूम लो। फिर हजरत ज़ैनब के दोनों ओनो मोहम्मद ने आका हुसैन के कदमों में गिरने के बाद में आका हुसैन के कदमों को चूमा है। जैसे ही आका हुसैन के कदमों को चूमा फिर हजरत ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को उठाया। उठाने के बाद में सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को दूल्हा बनाने लगती है। अपने खैमे में ले आई, अपने हाथ से कपड़े पहनाए हैं, आंखों में सुरमा लगाया है, जुल्फे सवारी है और हजरत शहरबानो कहने लगती हैं। हजरत शहरबानो ने कहा ज़ैनब क्या कर रही हो, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को जंगे करबला में लुटने दे रही हो। जब इतना कहा है हजरत ज़ैनब कहने लगती हैं भाभी जान आज मेरी ये ख्वाहिश थी, एक अरमान था अपने बेटों को दूल्हा बना रही हूँ, ये अरमान था पूरा हो चुका है। फिर बच्चों ने वहाँ मिट्टी से तयम्मुम किया है। मिट्टी से तयम्मुम करने के बाद में आका हुसैन ने जैसे ही अपने भांजों को दूल्हा बनते हुए देखा, अपने भांजों के सरों पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा है। फेरने के बाद में आका हुसैन ने जैसे ही अपने भांजों के ऊपर सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा है, हजरत ज़ैनब ने अपने बच्चों से कहा बेटो आओ, आज तुम अपनी माँ से जुदा हो रहे हो, अब जिंदगी भर मुझसे नहीं मिलोगे, आओ उस सीने से आकर लग जाओ जिस सीने से तुमने दूध पिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरीके से बच्चे हजरत ज़ैनब के सीने से लिपटे हैं, हजरत ज़ैनब के जिगर से लिपटे हैं। हजरत ज़ैनब ने दोनों बच्चों को अपनी कोलिया में भर लिया है, दोनों बच्चों को हाथ में भर लिया है। फरिश्ते तड़प उठते हैं, चीख हुर्र चिल्लाने पड़ती हैं। पाक परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल से फरमाया ए जिब्राइल हजरत ज़ैनब को देखो किस तरीके से अपने नाना जान की शरीयत को बचा रही हैं, अपने 9-10 साल के बच्चों को कुर्बान करने के लिए हजरत ज़ैनब करबला के मैदान में भेज रही हैं। अगर आज मुझको सज्जदों का इम्तिहान लेना मकसूद ना होता तो क़यामत तक मैं हजरत ज़ैनब के दोनों हाथों को नहीं खोलता। फिर हजरत ज़ैनब कहने लगती हैं बेटे मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि तुम जैसे बेटों को मैंने जन्म दिया, तुम इतने फरमा बरदार हो कि तुमने मेरे कहने पर जंग में जाने के लिए तैयार हो गए। फिर हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे लख्ते जिगर याद रखना, अगर उमर इब्ने साद पूछे तुम कौन हो तो ये मत कहना
हम ज़ैनब के बेटे हैं, खबरदार मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बल्कि कहना कि हम हजरत इमाम हुसैन के भांजे नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन के ग़ुलाम हैं। फिर ये कहने के बाद में हजरत ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों के जिस्म पर छोटे छोटे हथियार लगाए हैं, जो नन्ही नन्ही तलवारें हजरत ज़ैनब ने अपने बच्चों के हाथ में दी हैं। देने के बाद में हजरत ज़ैनब के दोनों बच्चों ने जिस घड़ी हजरत ज़ैनब और तमाम खैमे वालों को अलविदाई सलाम किया है, अल्लाह अकबर, पाक परवरदिगार आलम ही जानता था हजरत ज़ैनब के दिल पर क्या गुजर रही होगी। 9-10 साल के 2 ही बच्चे हैं, करबला में जाने की इजाज़त ले रही है और करबला में हजरत ज़ैनब भेज रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बारे सैयदा तेरे सब्र को सलाम, बारे ज़ैनब तेरे हौसले पे कुर्बान। हजरत ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को जैसे ही आखिरी सलाम दोनों बच्चों ने किया है, परवरदिगार आलम ही जानता था कि हजरत ज़ैनब के दिल पर क्या गुजर रही होगी। तमाम खैमे वालों की आंख में आंसू हैं। फिर हजरत ज़ैनब ने कहा कि जाओ बेटे चले जाओ और उन यजीदियों को बता दो कि हुसैन के घर में, अली के घर में कोई बुज़दिल नहीं है, बल्कि अली के घर में हर कोई शेर है। फिर बच्चों ने जैसे ही अलविदाई सलाम किया है, अलविदा सलाम करने के बाद में हजरत ज़ैनब कहने लगती है, जाओ बच्चों मेरा नाम ना लेना, अल्लाह हाफिज मेरा नाम मत लेना, अल्लाह अकबर, अगर कोई जुल्म आए तो हंस के सह लेना, मगर अपनी जुबान से आह मत करना। फिर हजरत ज़ैनब के दोनों बच्चे करबला के मैदान में छोटी छोटी तलवार लेकर चमके हैं। जैसे ही करबला के मैदान में गए हैं, बारे सैयदा तेरे सब्र को सलाम, बारे सैयदा तेरे दिल को सलाम। हाजरा ने भी अपने बच्चे इस्माइल को कुर्बान होने के लिए भेजा था, मगर हजरत इस्माइल की माँ हजरत हाजरा इससे बेखबर थी, उनको मालूम नहीं था मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हैं। मगर वारे सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, वारे सैयदा ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम। बच्चों के अंजाम को भी जानती हैं, ये भी जानती हैं अगर बच्चे आज जाएंगे तो वापस जिंदा नहीं आएंगे, अगर बच्चे आज चले गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। बच्चों की मौत सामने नजर आ रही है, 20,000 तलवारें सामने दिख रही हैं, मगर सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम। हजरत ज़ैनब अपने बच्चों से कहने लगती है, बेटे जाओ, और ये दुआएं हर माँ देकर भेजती है। हर माँ जब अपने बच्चों को जुदा करती है तो ये दुआ करती है, ए बेटे जिंदे जाओ और जिंदा वापस आओ। और मगर आज ये ज़ैनब अपने बच्चों को अगर करबला के मैदान में भेज रही है तो ये दुआ कर रही है, बेटे जिंदा जाना मगर कुर्बान होकर आना, सर लेकर तो जाना मगर सर बचा कर नहीं आना, बल्कि सर कटवा कर आना। हजरत ज़ैनब ने अपने बच्चों को दुआएं दी, मोहब्बत भरा हाथ फेरा, पेशानी को चूमा और कहा कि बेटे, जब माएँ अपने बच्चों को कहीं भेजती हैं तो ये दुआएं करती हैं कि बेटा जिंदा जाना, जिंदा वापस आना। मगर ये माँ अपने बेटों के लिए ये कह रही है, बेटा जिंदा जाओ, शहीद होकर आओ, बेटा सर लेकर तो जाना मगर सर बचाकर नहीं, बल्कि सर कुर्बान होकर आना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब के दोनों बच्चे, ऐसे ही बच्चे करबला के मैदान में पहुँचे हैं। अमर इब्ने साद कहने लगता है, ये तो मैं जानता हूँ तुम दोनों ज़ैनब के बेटे हो और हजरत इमाम हुसैन के भांजे हो और हजरत अली के नवासे हो, मगर तुम्हारी भोली भोली सूरत को देखकर मुझको रहम आ गया है। आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको पानी के मशकीज़े भी दूंगा और दुनिया की हर नियामत दूंगा। जब अमर इब्ने साद की इस बात को हजरत ओनो मोहम्मद ने सुना, हजरत ओनो मोहम्मद तड़प जाते हैं और जवाब देते हैं, ए जालिम झूठ ना बक, हम हरगिज़ हजरत ज़ैनब के बच्चे नहीं हैं, हम हरगिज़ बीबी ज़ैनब के बच्चे नहीं हैं, हम हजरत इमाम हुसैन के भांजे नहीं हैं, हजरत अली के नवासे नहीं हैं, बल्कि हम तो हजरत इमाम हुसैन के ग़ुलाम हैं। मेरी माँ हजरत फ़ातिमा की कनीज़ है और हजरत अली की खादिमा है। इतना कहने
के बाद में हजरत ज़ैनब के दोनों बच्चे कहने लगते हैं, ओ जालिम, अगर तू हम पर क्या रहम करेगा, तब तुझको नवासे रसूल और जिगर गोशे बतूल पर ही रहम नहीं आया, तो तू हम पर क्या रहम करेगा। फिर बच्चों ने अपने बच्चों ने नारे तकबीर का नारा लगाया है और इस नारे से ज़मीन करबला हिलने लगती है। फिर बच्चों ने जैसे ही जंग के लिए अपनी छोटी छोटी तलवार उठाई है, छोटे छोटे नेज़ों को करबला के मैदान में लहराया है। तारीख बताती है जब ये छोटे छोटे हजरत ज़ैनब के दोनों बच्चों ने छोटी छोटी तलवार को करबला के मैदान में घुमाया है, तो इन छोटे छोटे बच्चों ने करबला का नक्शा ही बदल दिया था। जिधर जाते थे उधर जालिम और यजीदी मूली गाजर की तरह कट कट कर नीचे गिर रहे थे। किसी का जिस्म जमीन पर तड़प रहा था, कोई भाग रहा था, किसी में हिम्मत रहा थी जो हजरत ओनो मोहम्मद का मुकाबला कर सकते थे। कौन हजरत ओनो मोहम्मद का मुकाबला करते। इनके जिस्म में, इनकी रगों में भी तो हजरत फातिमा का दूध था, हजरत शेर खुदा का खून था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत ओनो मोहम्मद के पास में कोई नहीं आता है, कोई भाग रहा है, हजरत 9-10 साल के ओनो मोहम्मद के सामने ओनो मोहम्मद का मुकाबला करने के लिए किसी यजीदी में जुर्रत ना थी जो हजरत ओनो मोहम्मद का मुकाबला करते। अमर इब्ने साद ने कहा, ओ दोस्तों, तुमको क्या हो गया है? 3 दिन के भूखे प्यासे 9-10 साल के ओनो मोहम्मद को तुम अगर मार नहीं सकते हो तो फिर तमाम मिलकर हमला करो। ऐसे ही हमला करते, मगर शौक शहादत में ये दोनों बच्चे यजीदी लश्कर में घुस जाते हैं और बच्चे ये यजीदियों को ताक करते हुए यजीद अमर इब्ने साद के पास पहुंच जाते हैं। अमर इब्ने साद के पास पहुंचे, वार करीब था, चाहते तो उसको वहीं सर कलम कर देते, वहीं वासिले जहन्नम कर देते, मगर रब की रहमत को कुछ और ही मंजूर था। जख्म पे जख्म खा रहे थे। एक जालिम ने ऐसा तीर मारा जो छोटे भाई के सीने से पार हो गया और छोटा भाई जमीन पर गिर गया। जैसे ही छोटा भाई जमीन पर बेहोश होकर गिरा है, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े भाई ने तीर निकालने के लिए जैसे ही बड़ा भाई झुका है, एक जालिम ने ऐसा वार किया, एक तलवार का ऐसा वार किया, बड़े बेटे की भी गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई और दोनों बेटे ऊपर नीचे तड़पने लगे। अमर इब्ने साद ने जब इतना कहा, ए हुसैन, अपने भांजों की लाश को ले जाओ। इधर हजरत ओनो मोहम्मद ने शहादत का मर्तबा पा लिया, इधर ओनो मोहम्मद शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत ज़ैनब ने इतना सुना कि मेरे बेटे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी कबूल कर ली है, हजरत ज़ैनब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा करने लगती है और कहने लगती है, पाक परवरदिगार आलम, तेरी रहमत का शुक्रिया, आज तूने मेरे बेटों की कुर्बानी को कबूल कर लिया है। इतना कहने के बाद में हजरत ज़ैनब चीखने लगती है, रोने लगती हैं। अभी हजरत ज़ैनब ने अपने सर को सजदे से उठाया ही था, मेरे आका हुसैन ने हजरत ज़ैनब के दोनों बच्चे हजरत ओनो मोहम्मद की लाश को हजरत ज़ैनब की गोद में डाल दिया और कहने लगते हैं, बहन ज़ैनब, तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाई आज लुट गई है, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा लुट गया है, आज तुम्हारे बच्चे अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए हैं। जब हजरत ज़ैनब की गोद में हजरत ओनो मोहम्मद आए हैं, खून में लथपथ हैं और अपने जुल्फों पर गर्द लगी पड़ी है, गुब्बार चेहरे पर है, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू है। हजरत ज़ैनब ने अपनी चादर से बच्चों के चेहरे की धूल को साफ किया है, जुल्फे सवारी हैं, खून में लथपथ हजरत ओनो मोहम्मद को सीने से लगाया है। लगाने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करने लगती है, पाक परवरदिगार आलम, ये मेरी आंखों की ठंडक थे, ये मेरे दिल का सुकून थे, आज मैंने इनको तेरी राह में कुर्बान कर दिया, तेरे महबूब की शरीयत की खातिर मैंने इन बच्चों को कुर्बान कर दिया। पाक परवरदिगार आलम, यही मेरी आंखों की ठंडक थे, मेरे दिल का सुकून थे, मेरी आंखों
की ठंडक थे, मेरे जिगर के टुकड़े थे, मगर तेरे महबूब की शरीयत की आन बचाने के लिए मैंने अपने दोनों बच्चों को कुर्बान कर दिया। और अपने बच्चों की तरफ इशारा करके कहने लगती है, ए बेटे, तुम्हारी इस कुर्बानी पर दुनिया वाले रश्क करेंगे और दुनिया वाले हैरान रहेंगे, दुनिया वाले तुम्हारी इस कुर्बानी पर क़यामत तक रोते रहेंगे और नाना मुस्तफ़ा तुम्हारी इस कुर्बानी पर खुश होंगे, बाबा अली तुम्हारी इस जानिसारी पर सदके जाएंगे, हजरत फातिमा तुम्हारे सीने से लगाएंगी और नाने मुस्तफ़ा तुमको हौज़े कोसर पिलाएंगे। इतना कहने के बाद में हजरत ज़ैनब दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और रोने लगती है, चीखों पुकार होने लगती है। हजरत मोहतरम हजरत ज़ैनब और हजरत इमाम के हुसैन के ख़ैमों में तमाम की आँख में आंसू हैं। हजरत इमाम हुसैन रो रहे हैं, हजरत शहरबानो रो रही है, हजरत अब्बास अलमदार रो रहे हैं, यहाँ तक कि हजरत सकीना की आँख में आंसू है। ज़मीन वाले ही नहीं बल्कि आसमान वाले भी रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर हजरत ज़ैनब ने फिर अपने बच्चों की तरफ इशारा किया, फिर पाक परवरदिगार आलम से दुआ की, पाक परवरदिगार आलम, मैंने अपने बेटों को तेरी राह में कुर्बान कर दिया है, मैं इसका कुछ बदला नहीं मांगती हूँ, मगर जब रोज़े महशर का दिन हो तो मेरे इन बच्चों के खून के बदले तू मेरे नाना जान की गुनाहगार उम्मत को बख्श देना, मेरे नाना जान की गुनाहगार उम्मत को बख्श देना। वारे ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम। आज उम्मत क्या कर रही है, आज उनकी कुर्बानी को भूल बैठे हो। आज हजरत ज़ैनब ने जो करबला के मैदान में जो किरदार निभाया है, कोई बहन वो किरदार नहीं निभा सकती, कोई खातून ऐसा किरदार नहीं निभा सकती। अल्लाह अकबर। जब हजरत ज़ैनब अपने बच्चों से लिपट कर रोने लगती हैं, आका हुसैन ने एक बच्चे को आका हुसैन ने अपनी गोद में लिया और एक बच्चे को हजरत अब्बास अलमदार ने अपनी गोद में लिया। ना तो गुस्ल देने के लिए पानी है, यार सोचो तो सही, हौज़े कौसर के मालिक, जन्नत के मालिक, नवाज़े रसूल आज चंद कतरे पानी के पीने के लिए नहीं है, चंद कतरे गुस्ल करने के लिए नहीं है, ना तो कफन है। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हज़रत ज़ैनब के दोनों बच्चों को दोनों बच्चों को उस लथपथ खून के कपड़ों में लिपटाया और उसी खून के कपड़ों से मुंह को ढांपा और दफन करने के लिए ले चल पड़े। जैसे ही चले हैं, खैमे वालों की चीखें निकल जाती है, तमाम खैमे वाले रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उस नवाज़े रसूल पर जुल्म हो रहा था, जो जन्नती जवानों के सरदार है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने जब देखा हजरत अब्बास और नवाज़े रसूल मेरे बच्चों को करबला की गोद में देने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब दौड़कर आई है, आने के बाद में कहने लगती है, भाई हुसैन एक मिनट रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को एक मर्तबा और देखना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद में हजरत ज़ैनब ने उस खून से लपटे हुए कपड़े को अपने दोनों बच्चों के चेहरे से हटाया है। हटाने के बाद में रोने लगती है, पेशानी को
चूमा है। चूमने के बाद में कहने लगती है, बेटे ओनो मोहम्मद अपनी माँ को कहाँ छोड़ कर जा रहे हो? बेटे ओनो मोहम्मद अपनी माँ को अकेला कहाँ छोड़ कर जा रहे हो? अब मैं किसको पुकारूंगी? अगर तुम्हारा नाम लेकर किसको बुलाऊंगी? बेटे ओनो मोहम्मद आज अपनी माँ को अकेला छोड़ कर जा रहे हो। अगर जा रहे हो तो नाना पाक से मेरा सलाम कहना, बाबा अली से मेरा भी सलाम कह देना, और मेरे नम्मी जान हजरत फातिमा से सलाम कह देना। फिर हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब के सर पर हाथ फेरा और कहा कि बहन ज़ैनब अब जो होना तो हो गया है, अब सब्र से काम लो। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर हजरत ओनो मोहम्मद को हजरत अब्बास अलमदार और हजरत इमाम हुसैन ने उठाया और करबला की गोद में हजरत ज़ैनब के दोनों बच्चों को दफन कर दिया। जहाँ हजरत ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को इस शरीयत के खातिर कुर्बान कर दिया, इस उम्मत के खातिर अपने 9-10 साल के ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया।